एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सबसे पहले समझते हैं क्या होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसे कि नाम से ही पता चला है कि कोई इंफॉर्मेशन है उसको हमें सिक्योर रखना चाहिए। अब हमारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वह कई तरीके की होती हैं, जैसे पर्सनल डेटा, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एक्सेट्रा। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो वहाँ की इंफॉर्मेशन भी सिक्योर रखनी चाहिए। एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस, मॉडिफिकेशन या डिसरप्शन से बचाना। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता है ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। इसका मेन गोल यह है कि हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसका एक एग्जांपल है, जब आप अपने पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन फिल करते हैं तो उन्हें सेफ रखने के लिए इनक्रिप्शन, पासवर्ड्स और फायरवॉल्स का यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस हर जगह होती है, चाहे वो बिजनेस में हो, गवर्नमेंट्स में हो या इंडिविजुअल्स डेटा हो। अगर डेटा सिक्योर नहीं रखा जाता है तो डेटा मिसयूज़ या चोरी हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस, रेपुटेशन डैमेज और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन today's era, our life seems incomplete without internet and technical means, because with the help of internet we can easily complete any task and at the same time we can get information on whatever topic we need, and that is why we are surrounded with information। यानी कि आज के टाइम में हमारी ज़िंदगी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के बिना अधूरी सी लगती हैं, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी वजह से हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ वी आर सराउंडेड विद इंफॉर्मेशन, इट इज़ अवर प्रॉपर्टी बिकॉज वी हैव सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, पर्सनल डेटा and at the same time the data of the organization in which we work is also important for us. This is our information, it happens, and we have to keep this information secure। यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं तो यह हमारी संपत्ति बन जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, पर्सनल डेटा होता है और साथ ही साथ हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका डेटा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। यही हमारी इंफॉर्मेशन है और हमें इसे ही सिक्योर रखना होता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द लिव्स ऑफ ऑल ऑफ अस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स कीपिंग अवर डिजिटल इंफॉर्मेशन सेफ so that it is protected from unauthorized people, does not get destroyed and can be used properly. The main goal is to prevent the information from being stolen, corrupted, altered or misused। यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को इस तरह से सिक्योर रखना ताकि हम उसे अनऑथराइज यूज़र से सेफ रख सकें और डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें और सही तरीके से हम इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकें। इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि इंफॉर्मेशन को स्टोलन, करप्टेड और मिसयूज़ होने से रोका जा सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिंपल वर्ड्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर इट्स प्रॉपर यूज़। You may think that if someone steals your bank data, all your money can be withdrawn. That is why the bank pays so much attention to keeping your information safe। यानी कि
आसान वर्ड्स में कहें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है हमारी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज़ करना और सिक्योर रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपका बैंक डेटा चुरा लिया है तो वह आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। यही वजह है कि बैंक अपनी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी पर काफ़ी ध्यान देती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 बेसिक पर्पसेस हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड है इंटीग्रिटी एंड थर्ड है अवेलेबिलिटी। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉन्फिडेंशियलिटी। It means that information should only be accessible to those people who have the right to view or use it. To maintain confidentiality, methods like passwords, encryption and access control are used. यानी कि इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिनके पास डेटा को देखने या यूज़ करने की परमिशन हो। कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने के लिए पासवर्ड, इनक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल जैसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल है, इफ़ अ कंपनीज बैंक अकाउंट डिटेल्स आर विद एन एम्प्लॉय, that information should only be shared with the employees or those authorized to view it. If an outsider sees it, it would be a breach of confidentiality. यानी कि अगर किसी कंपनी के बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी एम्प्लॉय के पास हैं तो वह इंफॉर्मेशन केवल उसी एम्प्लॉय या उन लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए जिन्हें इसे देखने का अधिकार है। अगर कोई बाहर का पर्सन इसे देखता है तो यह कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल को ब्रेक करता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रिटी। इट मीन्स मेंटेनिंग डेटा एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बीइंग अल्टर्ड। दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन disclosed to other people in any way, nor has it been changed. Whereas people should know about such things as when to change the data and how to maintain it. यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा को सही रखना और चेंज होने से बचाना। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन किसी को ना तो दिखाई गई है और ना ही किसी के थ्रू चेंज की गई है। इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों को पता होनी चाहिए जो डेटा से कनेक्टेड हैं, और डेटा से कनेक्टेड लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि डेटा को कब चेंज करना है और कब उसे ठीक तरीके से सेफ बनाए रखना है। इसका एग्जाम्पल है, इफ़ अ कंपनी हैज़ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर that no one changes those records without permission. If records are altered, it would breach the integrity of the information. यानी कि अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं तो यह इंश्योर करना ज़रूरी है कि कोई भी बिना परमिशन के उन रिकॉर्ड्स को चेंज ना कर सके। अगर रिकॉर्ड्स में चेंज होता है विदाउट एनी परमिशन तो यह इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी के रूल को ब्रेक करता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का थर्ड ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी। देयर इज़ नो वन डाउट दैट डेटा शुड नॉट रीच दोज who do not have the right to use it. That is why so much attention is paid to confidentiality and maintenance of information. But it is also essential that the data is available at all times to those who have to operate or use it. It means that information and systems should always be available to users when they need them. यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि डेटा उन लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए जिन्हें जिन्हें इस डेटा को देखने का अधिकार नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि डेटा हमेशा उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्हें इसे यूज़ करने और ऑपरेट करने की नीड हो। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन और सिस्टम हमेशा यूज़र्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए जब भी यूज़र्स को इंफॉर्मेशन की नीड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, if an online banking system server suddenly goes down and users cannot perform transaction, it would breach the availability of the system.
यानी कि अगर किसी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का सर्वर सडनली क्लोज हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है और यूज़र्स ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है, तो यह सिस्टम की अवेलेबिलिटी के रूल को ब्रेक करता है।